गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो लेखक है वो बल्लू से बातें करता है और किस तरह से बल्लू अपनी व्यथा है, अपना जो दुख है वो बताता है कि किस तरह से मशीन युग में आ जाने पर उसका जो उद्योग धंधा था या उसका जो बिजनेस था वो सब पूरा का पूरा चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किस तरह से वो बताता है उसकी व्यथा। आगे हम पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि मशीनरी युग में कितने हाथ काट दिए, कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि मशीनरी होने के कारण या मशीनी युग आने के कारण कितने लोगों के हाथ काट गए का मतलब होता है कितने लोग बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका। यानी कि लेखक है जब बल्लू की बात को सुनते हैं और उसका जो दर्द महसूस करते हैं, उसके बाद में वो जो बात चल रही थी उसको काट देते हैं और दूसरी बात करते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी कि लेखक ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो बातें चल रही थी अचानक से उस बात का जो टॉपिक है या उस सब्जेक्ट है उसको वो चेंज कर देते हैं। आम की फसल कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। बदलू ने कहा कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। मैंने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। यानी कि लेखक ने जब पूछा तो उसने जवाब दिया बदलू ने कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया, रुक कर उत्तर दिया और अपनी बेटी यानी कि उसकी जो बेटी थी उसको आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। वो उसकी बेटी का नाम रज्जो था। वो कहता है कि अरे रज्जो, लल्ला के लिए थोड़े आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मेरी और मुखातिब यानी पहचान करके या थोड़ा सर झुका करके वो बोला कि माफ़ करना लल्ला, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल गया। क्योंकि आपको पता होगा पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वो जब पहले भी आते थे तो वो उनको खूब आम खिलाते थे। तो वो कहते हैं कि तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं 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 काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। जो कामतानाथ है वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी कि जो बदलू कहता है कि वाह वाह, बिना आम खिलाए मैं तुमको कैसे जाने यहाँ से दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। मैं एकदम चुप हो गया और मुझे वो दिन याद आ गए जब वो उसके घर पर जाता था तो जो मलाई होती थी उसको बचाकर उसके लिए रखता था। ठीक है। यानी कि उस लेखक को जो पुराने सब दिन थे वो याद आ जाते हैं और वो कहता लगता है कि किस तरह से वो जो बल्लू था उसके लिए मलाई बचा कर करके रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा कि गाय तो अच्छी है ना। ठीक है। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। बल्लू कहता है कि गाय तो कहाँ है लल्ला, 2 साल पहले उसने उसको मैंने बेच दिया क्योंकि कहाँ से खिला था। यहाँ पे वो एक बात बताना चाह रहा है कि किस तरह से उसका जो उद्योग धंधा, उसका जो कार्य था, जो व्यवसाय था वो पेशा बंद हो जाता है, जिससे वो बर्बाद हो जाता है और उसके पास उसके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो कहता है कि कहाँ से उसको मैं खिलाता।